Good morning, students. Today we are going to study transportation in plants. Yes, जो plants के अंदर transport system है ये less elaborate है as compared to animals. ऐसा क्यों? Because जो plants हैं they are less active and require less supply of materials as compared to animals. देखिए mainly जो plants को material चाहिए gases वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. यस ये दोनों गैसेस प्लांट्स के अंदर कैसे एंटर करती हैं? दीज गैसेस एंटर थ्रू रूट हेयर्स इन रूट्स, लेंटिसेल्स इन वुडी रूट्स एंड स्टेम एंड थ्रू स्टोमेटा. तो इनके थ्रू ये गैसेस एंटर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. लेंटिसेल्स क्या है? दीज आर द फाइन पोर्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द स्टेम through which gases exchange take place. Stomata are the small pores present on the surface of leaves through which gases exchange take place. This is the diagram of open and closed stomata. देखिए यहाँ पर stomatal pore closed है, यहाँ stomatal pore open है और हम देख सकते हैं stomatal pore is guarded by two kidney shaped guard cells which regulate the opening and closing of स्टोमेटा. तो जो स्टोमेटा है उसका फंक्शन क्या हुआ? इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द लीफ एंड आउटर एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. यस चलिए अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन. दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. यस इनमें से हम सबसे पहले करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. देखिए जो वाटर एंड मिनरल्स हैं इनको हम सैप भी कहते हैं. वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है. हम सब जानते हैं उस टिश्यू का नाम, हमने 9th में पढ़ा था, दैट इज़ जाइलम. और जाइलम है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है, दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. यस और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो मेनली ट्रैकीड्स और वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. यस जो आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर जो ट्रैकीड्स हैं दे आर द कंडक्टिंग सेल्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो एंजियोस्पर्म्स हैं वहाँ पर बोथ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स भी हो सकते हैं और ओनली वेसल्स हैं जो वो कंडक्टिंग सेल्स हो सकती हैं. यस दिस इज द डायग्राम ऑफ जाइलम, ट्रैकीड्स, फाइबर्स एंड वेसल्स. यस देखिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है उसके 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकंड है अपवर्ड, अब वाटर एब्जॉर्ब हो गया उसकी अपवर्ड मूवमेंट होना लीव्स तक, और थर्ड है ट्रांसपिरेशन. तो ये 3 स्टेप हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल होगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. देखिए जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेंगे? सॉइल से. और सॉइल के कॉन्टैक्ट में कौन है? प्लांट्स का रूट का पोर्शन. तो सबसे पहले जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट्स. और रूट के ऊपर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो स्मॉल रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. तो रूट हेयर्स सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. रूट हेयर से ये वाटर है ट्रांसपोर्ट होगा रूट्स की ही एपिडर्मिस के पास, फिर रूट्स की कॉर्टेक्स के पास, फिर रूट्स की एंडोडर्मिस सेल के पास, उसके बाद रूट्स की पेरिसाइकिल्स के पास और उसके बाद रूट्स के जाइलम के पास ये वाटर और मिनरल पहुंच जाता है. अब वाटर कहाँ पहुंच गया? रूट के जाइलम के पास. लेकिन फूड कहाँ प्रिपेयर होना है? लीव्स में. तो अब रूट से लीव्स तक इस वाटर की मूवमेंट करानी है. वो कैसे होगी? तो 2 थ्योरीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. सैप मैंने पहले भी बताया था, वाटर प्लस मिनरल को सैप बोला जा रहा है. Yes, root pressure theory, it is applicable only for small herbs. Yes, जो आपकी रूट्स हैं प्लांट की they absorb water and exert a pressure. That pressure is called root pressure. और इसी रूट प्रेशर की वजह से वाटर है जो अपवर्ड मूव करता है. सेकेंड इज अब ये तो स्मॉल हर्ब्स के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन जो टॉल ट्रीज हैं वहाँ पर एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा? वहाँ पर दूसरी थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेशन टेंशन थ्योरी दैट इज रिस्पॉन्सिबल. ये थ्योरी क्या कहती है कि
द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपीरेशन पुल, कि जो रूट से लेकर लीव्स तक, प्लांट की लीव्स तक जो वाटर है वो किस वजह से मूव कर रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। ये ट्रांसपीरेशन पुल कहाँ जनरेट हुआ है, इन द लीव्स, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा हैं जो ट्रांसपीरेशन करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है। दिस ट्रांसपीरेशन पुल pulls the water column filled in the xylem tracheids and vessels, and the cell sap, और जो सैप है द सैप वाटर एंड मिनरल filled inside the xylem capillaries forms a continuous column, यानी कि रूट के जाइलम से लेकर लीव्स तक जो वाटर है वो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम की फॉर्म में, मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज़ द रूट ऑफ द ट्री एंड दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ऑफ द ट्री। आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस कॉलम की फॉर्म में ये जो वाटर है वो मूव कर रहा है लीव्स तक, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज शोइंग ascent of sap and the transpiration pull force is responsible for ascent of sap. I think ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपीरेशन। हम सबको पता है ट्रांसपीरेशन का, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन। जो स्टोमेटा है लीव्स के अंदर, उनके थ्रू वाटर का एक्स्ट्रा वाटर है जो लीव्स के अंदर, उनका वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। 3 स्टेप थे, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकेंड इज ascent of sap and last step is transpiration. Now is transportation of food and other material. देखिए, the organic food synthesized in the green leaves and the hormones which are synthesized in the stem and root tips are transported through special tissue called phloem. तो जो ऑर्गेनिक फूड है और जो हॉर्मोन्स हैं वो एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इस टिश्यू का नाम क्या है, फ्लोएम। यस, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था और ये भी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिविंग सीव ट्यूब्स। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो फ्लोएम टिश्यू है रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। जो लीव्स की मीजोफिल सेल है जहाँ पर फूड प्रिपेयर होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, यस, जो फ्लोएम है वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। और जो सॉल्यूबल, यस ये याद रखेंगे, फूड हमेशा सॉल्यूबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। जो सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है वो फ्लोएम में एंटर कर जाएगा मीजोफिल सेल से। वंस द फूड मॉलिक्यूल एंटर इनटू द फ्लोएम, एक बार फूड फ्लोएम टिश्यू में एंटर कर गया, दे आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, डाउनवर्ड और lateral direction of the plants including roots. Food is transported in a dilute aqueous solution. Yes, dilute aqueous solution की फॉर्म में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा। And the transport of food from leaves to other part of the plant is termed as translocation. Transport of food है जो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोएम टिश्यू। सीव ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल्स दिखाई दे रही हैं। एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है। यस, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज कंप्लीट।